सदा सुनते सुनते खबर लेते लेते पता पाते पाते बहुत देर कर दी। ओ सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया, बलम बबुआ बेदर्दी सावन। गुड मॉर्निंग। और आप सब ने बखूबी साथ अभी तक निभाया है जो हमने विविध भारती को शॉर्टवे पे लाने की मुहिम जो स्टार्ट करी थी, उसके लिए जो भी हमने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया या फिर जो भी लिंक शेयर किया, उस पर आप सबों ने बहुत ही बखूबी साथ निभाया अभी तक। उसके लिए जो हमने पिटीशन का लिंक दिया था, हालांकि उस पर सिग्नेचर अभी बहुत कम हुए हैं, और आपको याद दिला दूँ उस पिटीशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ आपको विविध भारती को शॉर्ट पे लाने की मुहिम के लिए एक हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया था, उसका भी लिंक डाल रहा हूँ। और अभी जो हमने रिसेंटली आपके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया था, आप सब उस पर भी काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ जुड़े हैं और आप लोग रोज अपनी एक्टिव भागीदारी उस ग्रुप में दिखा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, सुखद खबर है। और अच्छा लग रहा है कि इतने सारे भारतवर्ष के जो भी रेडियो लवर है एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, और आप सब की बातें, आप सबका सुझाव जब इस ग्रुप में आपके मैसेज के माध्यम से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और हमें एक प्राउड फील होता है कि इतने सारे लोग कम से कम इकट्ठा हुए हैं और उसके नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इस मुहिम से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं, उस मुहिम से जुड़ सकते हैं। और अब वापस आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे। और ये जो वीडियो होने वाला है वो मेरे नए नॉइजी बॉक्स रेट्रो रेडियो XXL, जो ये बड़ा रेडियो है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी भी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम था, और आप कई सारे साथियों के मन में ये सवाल आ रहा था। बार बार आपके कमेंट के माध्यम से मुझे सारे सवाल दिख रहे थे और काफ़ी संशय था अभी तक इस रेडियो के बाकी जानकारी के बारे में। जो पहला सवाल था कि ये एनालॉग है या DSP, और ये जो क्वेश्चन है कि नॉइजी बॉक्स का रेट्रो रेडियो DSP बेस्ड रेडियो है या एनालॉग रेडियो है, इसके बारे में पहले आपको बता दूं कि मुझे जब मैंने इस रेडियो को पहली बार ट्यून किया तो मुझे 100% यही लगा कि ये DSP बेस्ड रेडियो है। तो सबसे पहले बात कि ये मुझे DSP बेस्ड रेडियो क्यों लगा। सबसे पहली बात तो जब आप DSP बेस्ड रेडियो को ट्यून करते हैं तो आपको ट्यूनिंग में एक डिफिकल्टी होती है, यानी कि सेम स्टेशन कभी आपको आगे पकड़ेगा, फिर सेम स्टेशन पीछे पकड़ेगा। तो वो कुछ हद तक मुझे इसके FM बैंड पे ट्यूनिंग में लगा, और वो कमजोर स्टेशन पे जो फिलिप्स चैंपियन नए वाले में होता है कि स्टेशन सडनली से आपको पकड़ लेगा और फिर लगेगा कि ये गायब हो गया। हालांकि उस हद तक ये प्रॉब्लम इस रेडियो में नहीं है, लेकिन एक झलक जरूर दिख रही थी DSP बेस्ड रेडियो की। और DSP बेस्ड रेडियो को जब मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे ट्यून करेंगे तो आपको स्टेशन में जो एक कंटिन्यूटी होती है जो ट्यून कराने में, वो मुझे इसमें नहीं लग रही थी। स्टेशन या तो पकड़ रहा था या फिर बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहा था। ये जो आप एनालॉग रेडियो में देखते हैं कि धीरे धीरे वो स्टेशन पकड़ता है फिर सेंटर में आता है, वो फील मुझे इसमें नहीं आ रहा था। इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि DSP बेस्ड रेडियो है। अब बात करते हैं कि ये एनालॉग क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आ रहे थे। कई सारे साथी बता रहे थे एनालॉग है, कई सारे साथी बता रहे थे DSP है। और चूंकि मैं रेडियो कभी खोलना बिल्कुल नहीं चाहता, वारंटी में है, तो मैं इसको बिल्कुल खोलने का रिस्क नहीं लूंगा। काफ़ी बड़ा रेडियो है और फिलहाल के लिए ये मेरा फेवरेट रेडियो है, तो इसको खोलने की जरूरत फिलहाल तो मैं नहीं करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि एनालॉग रेडियो क्यों लगा। जब आप इसका साउंड सुनते हैं तो आपको एक एनालॉग रेडियो की फील आती है, और यही रीज़न दिया था एक काफ़ी सीनियर व्यूअर है मेरे इसी चैनल के, प्रदीप पांडा जी। उन्होंने पहली बार सुनते ही बता दिया था कि एनालॉग रेडियो होने वाला है। हालांकि मैंने उनको बोला था कि ये मुझे DSP लगा है, क्योंकि जो ट्यूनिंग में जो डिफ़िकल्टी होती है और जो स्लाइटली जो साइन होता है DSP रेडियो का, वो मुझे इस रेडियो में भी एक झलक दिख रही थी, तो मुझे लगा DSP है। मैंने उनको बोल दिया कि ये DSP रेडियो है। हाँ, साउंड ज़बरदस्त है रेडियो का, तो ये एनालॉग भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई उस रीज़न की कि ये एनालॉग है या DSP है। तो मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मुझे कहीं नहीं दिखा। और नॉइजी बॉक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे इस रेडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, इस रेडियो के वीडियोस दिए गए, जब आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि DSP रेडियो, लेकिन जो एक नंबर था, मुझे इसका कस्टमर केयर का नंबर मिला,
मैंने उस पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे जो जवाब मिला मैं उस जवाब से सरप्राइज हो गया। और जब मैंने नॉइजी बॉक्स के कस्टमर केयर में कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरा सीधा सवाल था कि ये डीएसपी बेस्ड रेडियो है या एनालॉग रेडियो है। तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि ये एक एनालॉग रेडियो है। तो मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया कि मैं एनालॉग ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ या फिर क्या बात कर रहा हूँ। मैंने क्लियर पूछा कि ये जो है ये एनालॉग रेडियो अगर है तो ये आईसी बेस्ड रेडियो है या ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियो है। तो उन्होंने सीधा बोला कि ये आईसी लगा हुआ इस रेडियो में और ये आईसी बेस्ड रेडियो है। आपको चैट का स्क्रीनशॉट मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं और पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो एज पर कस्टमर केयर ये नॉइजी बॉक्स का जो रेडियो है ये प्योर एनालॉग रेडियो है जो आईसी बेस्ड है। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि इसमें डुअल स्पीकर है तो क्या ये स्टीरियो है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ ये स्टीरियो स्पीकर है, स्टीरियो साउंड के साथ आता है। मैंने पूछा कि मैं इसको कैसे कंफर्म करूं कि ये स्टीरियो स्पीकर है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला मुझे, लेकिन उन्होंने बोला कंफर्म किया कि ये स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। उसका मैंने पूछा कि इसका चार्ज हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ चार्ज करें। उनका सीधा जवाब था कि आप इसको जो इसके साथ केबल आया है एडेप्टर, एडेप्टर नहीं है वो एक केबल है, चार्जिंग केबल, आप उसको लगा के इसको डायरेक्ट लाइट पे चलाइए और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो उसी वक्त ये चार्ज भी हो जाएगा। और जब आप इसको यूज़ करते हैं 4-5 घंटे तो ये चार्ज भी हो जाता है। और जिसका बैटरी बैकअप उन्होंने बताया और जो मुझे फील भी हुआ है वो 8 से 9 घंटे का बैकअप है। उन्होंने 6 से 8 घंटे का बैकअप बताया जो इसमें इंटरनल बैटरी है उसके द्वारा, लेकिन वही 6 से 8 घंटा मुझे मिला है इसका। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लाइट पे ही चलाइए, इलेक्ट्रिसिटी पे चलाइए, और जब ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे तो साथ ही चार्ज भी हो जाता है। इतना बड़ा रेडियो है, बाहर लेके भी आप टेरेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रेडियो है। और जब आप ब्लूटूथ और कार्ड रीडर के थ्रू इस पे गाने सुनेंगे तो आपको बैकअप कम मिलेगा, 2 से 4 घंटे के बीच का बैकअप मिलेगा। लेकिन आप लाइट पे चलाइए, चार्ज भी होता रहेगा, आपको कुछ देर का बैकअप भी मिल जाएगा और आप इंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे मेरे नॉइजी बॉक्स के कस्टमर केयर से जिन्होंने मुझे कंफर्म किया, और सच में इस रेडियो का साउंड एनालॉग तो है ही, और एसी पे भी जब आप इसको चलाते हैं लाइट पे भी तो मीडियम पे डिस्टॉर्शन काफ़ी कम होता है, डिस्टर्बेंस कम होता है, आपने देखा होगा। और डिस्टॉर्शन की जहाँ तक बात है फुल साउंड करने पे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रेडियो एक बेहतरीन रेडियो है जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ, और अभी हाल के दिनों में ये मेरा फिलिप्स चैंपियन नए वाले के बाद ये मेरा एक फेवरेट रेडियो बन चुका है अब तक। आई होप कि आप सबों के मन में जो भी इस नॉइजी बॉक्स रेट्रो रेडियो को लेके जो कुछ सवाल थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।